तो ये देखिए जी, जैसे ही आप अपने फेस पैक को रिमूव करेंगे, ओ माय गॉड, आपकी स्किन जो है कितनी ज़्यादा फेयर चमक रही है, ग्लो कर रही है। पहले मेरी स्किन की हालत आप देख सकते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल दिख रहे थे, साफ-साफ ही कुछ दाग धब्बे भी दिख रहे थे। एक्चुअली मुझे पिंपल्स हो गए थे और फिर पिंपल जब भी हटते हैं तो अपने साथ पीछे छोड़ जाते हैं दाग धब्बे। इसके अलावा अगर आपको टैनिंग की वजह से कालापन है, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हो गई हैं इवन, तब भी जो आज उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको आप रेगुलरली करना शुरू कर दीजिए। आपकी ये जो झाइयाँ हैं जड़ से ख़त्म हो जाएँगी, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ जिनको भी एजिंग की समस्या दिख रही है, फाइन लाइन, रिंकल, तो उनकी स्किन को ये टाइट करने का काम करेगा। क्या है इंग्रेडिएंट? ये हमारी रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है, ये है मेरे हाथ में कॉफ़ी। आप कोई से भी ब्रांड की जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो जी, ये जो शैशे की मैं लेकर के आती हूँ, तो इसमें क्या है कि 2 रुपए का ये शैशे आ जाता है और 1 वरी के लिए मतलब आपको एक फेस पैक में इसे इस्तेमाल करना है तो काफ़ी रहता है। इसलिए मतलब मेरे लिए मेज़रमेंट भी ईज़ी हो जाता है और मैश भी नहीं होता। आपको पता है कॉफ़ी में हल्की सी भी हवा लगती है ना, तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं ये लेकर के आती हूँ। अब चलिए जी फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस रेमेडी को करना है, कितनी देर करना है, हफ्ते में कितनी बार करोगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों को झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, फेस पे दाग धब्बे हैं काले, जो कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये जो डार्क सर्कल हैं ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई देखो, जब भी मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है कॉफ़ी। और डार्क सर्कल्स का मतलब है कि आपकी स्किन जो है, यहाँ जो आइज़ के नीचे की स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो किसी भी तरह का कालापन जिनको है, मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं कि हमारी स्किन को हमें फेयर करना है, बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, सांवली हो गई है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए एंटी एजिंग का भी काम करता है। मतलब अगर आपको फाइन लाइन, रिंकल आपके चेहरे पे बन रहे हैं, उसको भी ये टाइट करने का काम करेगा। ठीक जी, तो यहाँ पे 2 रुपए वाला शैशे ले लिया मैंने ये कॉफ़ी का। एंड अब देखिए करना क्या है कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनके लिए क्या करना है कि आपने लेनी है, जो दूध आप बॉईल करते हो ना, उसके ऊपर मलाई जो जम जाती है घंटे भर के अंदर ही, मतलब जैसे ठंडा होता दूध, तो वही मलाई आपको लेनी है। देख ही सकते हो आप, बस इतनी सी मैंने ली है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आधी जैसी चम्मच के जितना आपने ये मलाई लेनी है। अब जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो वो यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इतनी ही आपने दही लेनी है, थिक सा दही लोगे तो आपकी ये जो कॉफ़ी है बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी, अच्छे से मिक्स होगी रेमेडी के अंदर। अगर आपकी जो दही है बहुत ज़्यादा पतली होगी, तो ये जो कॉफ़ी है, लिक्विड जब इसके संपर्क में आता है तो बिल्कुल मतलब एकदम से ये भी थोड़ी लिक्विडी सी हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा, दही ले रहे हो तो या तो उसको कॉटन की मतलब मदद से उसका जो पानी है वो निचोड़ लीजिएगा, सिर्फ खाली जो आपके पास थिक दही है वही लीजिएगा। और बाकी मलाई ले रहे हो तब भी सावधानी से कि बहुत ज़्यादा दूध इसके साथ ना आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ मलाई का इस्तेमाल करना है। बता दिया मैंने, वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई होती हैं। अगर उनका आप ढंग से पालन नहीं करते हो तो फिर क्या होता है कि रिज़ल्ट उस तरीके से अच्छे हमें नहीं मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनना। बाकी अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, ताकि अच्छी-अच्छी वीडियोज़, अच्छी-अच्छी चीज़ें हम आपके लिए आगे भी लेकर के आएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए जी, क्या करना है, बहुत सिंपल रेमेडी, इतनी सिंपल रेमेडी और इतनी कारगर रेमेडी मैं बता रही हूँ आपको कि आपने कभी नहीं यूज़ की होगी। सिंपली बस आपने ये जो कॉफ़ी का शैशे है, जैसा आपने देखा, तो ये लिया और ये जो आपकी मलाई ले रखी थी हमने, इसके ऊपर आपको ये स्प्रिंकल कर देनी है। ये जो कॉफ़ी है आपकी, जितना भी कॉफ़ी था इस पैकेट के अंदर, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे ले दे रही हूँ। ठीक है, तो इसको कर दिया जी मैंने बढ़िया से खाली। जिनको भी दाग धब्बे ज़्यादा हैं फेस के ऊपर और बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, तो उनको बस इसी तरह से ये डेली ये काम कर लेना है। फेस पैक को आपने हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही लगाना है। ठीक है, 2 या 3 बार लगाओगे तब भी आपको बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट उसके देखने को मिलेंगे। ठीक जी, तो अच्छी तरह से ये देखिए जी, मैंने इसको अपनी फिंगर की मदद से मिक्स कर लिया। देख सकते हो आप कि कितना बढ़िया गाढ़ा सा एक पेस्ट बना है। तभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो इस तरीके से आपने इसको पेस्ट को तैयार करना है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कॉफ़ी आपके स्किन के ऊपर आपको फ़ील होगी कि भई हाँ जी चुभ रही है,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाती है। भाई देखो, जब तक आप वीडियो को देखते रहते हैं तभी सवाल हमारे माइंड में रहते हैं, जब हम यूज़ करने लगते हैं एक्चुअल में सही में हमें तभी पता चलता है कि चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है जी, तो ये हमने बनाना है और कैसे लगाना है, क्या तरीका हम फॉलो करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। अभी इसको बना करके आपने रख देना है साइड में, एंड तब तक हम अपना फेस पैक बना देंगे। थोड़ा सा रेस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फेस पैक बनाने के लिए क्या करना है, देखो आपके किचन का आटा आपको लेना है, चोकर सहित आटा गेहूं का जो कि आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने लेना है, मैदा नहीं लेना है। यहाँ पे हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके आपके चेहरे की डेड सेल्स को भी बाहर निकालेगा, तो इसलिए आपने चोकर सहित ही आटा लेना है। कितना लेना है, 1 चम्मच हमारी स्किन के लिए काफ़ी रहेगा, तो 1 चम्मच हमने लेना है। एक फेस के लिए हमेशा मेज़रमेंट का याद रखिएगा, एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है, तो 1 चम्मच आपने ले लिया यहाँ पे। अब देखिए जी, यहाँ पे ये क्या मैंने तैयार कर रखा है, ये मैंने एक पाउडर तैयार करके रखा हुआ है जिसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। इसमें है, सबसे पहले तो इसमें है सौंफ, जो मीठे वाली सौंफ आती है ना, आपकी स्किन के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके कि गिनवाने लगूंगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस मेरे बोलने से आप इस पाउडर को तैयार कर लेना। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने मेथी ली, हल्का सा मैंने मेथी को रोस्ट कर लिया तवे के ऊपर, साथ ही साथ मैंने इसमें हरे वाली जो सौंफ थी, सेम क्वांटिटी रखनी है। अगर आपने 1 चम्मच मेथी का लिया है, 1 ही चम्मच हम सौंफ का लेंगे। दोनों को हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, खुशबू बहुत गजब की आएगी और साथ ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। मेथी के बारे में आपको पता ही होगा कि जब हम मेथी को भिगोते हैं, थोड़ा सा आप दबाओगे ना दाने को, तो कैसे फिसलन सी उसमें होती है, तो इसी तरह से आपकी स्किन को एक तो स्मूथ टेक्सचर देता है मेथी, और आपके चेहरे पे जो फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं, एज से पहले ही हम लोग, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल बुढ़ी सी दिखना शुरू हो रही है। अब देखो, मुझसे आप सवाल पूछते हो तो देखो मेरी भी इतनी एज है लेकिन फिर भी स्किन अच्छी है, टाइट है, तो डेली कुछ ना कुछ रेमेडी आपके साथ, आपके सामने ही मैं यहाँ पे अपने चेहरे पे लगाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो इसी वजह से डे बाई डे मेरी स्किन अच्छी होती चली जा रही है, कोई फेस पे दाग धब्बे नहीं है। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ों को आपने, हो सके तो आप इसमें एक तीसरा इंग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हो, वो है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। तो मैंने यहाँ पे दोनों से ही तैयार किया था। फिर इसको मैंने अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सर जार में पीस लिया, और ये देख सकते हैं इस तरीके का फाइन जो है ना, ये आपका पाउडर यहाँ पे मैंने बना लिया। जितना आपसे फाइन बन सकता है उतना आप बनाइए, बिल्कुल फाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ये जो पैक बनेगा इसको भी रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से क्या होगा, जो भी चीज़ें होंगी फाइनली अच्छे से पीसी नहीं होंगी, वो स्मूथ हो जाएंगी। जैसे चोकर सहित आटा लिया तो वो भी, जो चीज़ इसके अंदर चोकर होगा वो भी अच्छे से एक तरह से पानी सोख लेता है उसको, और वो फूल जाती है चीज़ें, तो सॉफ्ट हो जाती है। आप अपनी स्किन पे इजीली उसे लगा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ होने वाली है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे इसमें ले लिया, कितना, आधी जैसी चम्मच के जितना लिया है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो उन, सॉरी ऑयली नहीं, ड्राई है जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन, उनको थोड़ा सा इसमें आधी जैसी चम्मच डाल देनी है कोकोनट ऑयल की। ठीक जी, कोकोनट ऑयल नहीं ऐड करना है, आप विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, और ये आपकी स्किन को फेयर करने का भी काम करते हैं, मतलब स्किन को लाइट करने का भी काम करते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ईजिली मिल जाए, वो चीज़ आप यहाँ पे लेंगे। इसके बाद क्या करना है जी आपने, कि इसमें हमने आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन या शहद भी ऐड कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो ग्लिसरीन शहद दोनों ही चीज़ों में से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, ये जो हमने ऑयल ऐड किया है उसके साथ साथ आपको कुछ बूंदें इसमें ग्लिसरीन की भी ऐड कर लेनी है। ठीक जी, ग्लिसरीन की कुछ बूंदें ऐड करने के साथ साथ ही आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें गुलाब जल ऐड कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा, कितना, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना हम, क्योंकि गुलाब जल जो है स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। और आजकल आपको पता है बारिशें हो ही रही हैं लगातार, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो गुलाब जल जो है आपकी स्किन को एक तो स्मूथ करता है और उस एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने का भी काम करता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ जाएगा कि हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या स्किन ऑयली नहीं होगी? देखो जी, कोकोनट ऑयल से जब भी आप यूज़ करें, एक बार यूज़ करके देखना कितना लाइट होता है वो। जो लोग अब ऑयल ज़्यादा बालों में भी लगाना पसंद नहीं करते, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप कोकोनट ऑयल से मसाज किया करें। अगर आप स्किन को रेगुलरली मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो होगा क्या कि स्किन खुद से ये काम करना शुरू करेगी, ऑयल प्रोड्यूस करेगी, जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर वो धीरे धीरे से ऑयल प्रोड्यूस करती रहती है। एक टाइम आता है कि आपकी स्किन जो है नेचुरल ऑयल स्किन से
ख़त्म हो जाता है। फिर आपकी स्किन जब जैसे ही सर्दियाँ आएगी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है, इस चीज़ की तरफ ध्यान ज़रूर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी स्किन तो ऑयली है, मुझे तो ये चीज़ें नहीं लगानी है। ऑयली है तब भी, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तो मतलब मस्ट है आपके लिए ये, ठीक है जी। इसके साथ ही आजकल के मौसम में हमें पिंपल्स की समस्या मतलब हर बंदे को हो ही रही है। जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि मुझे भी हुई थी। तो जी पिंपल्स का कैसे मैंने इलाज किया, मैं सिंपल सा तरीका अपनाती हूँ कि क्या करती हूँ कि कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, घर की शुद्ध हल्दी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर मिलाती हूँ एलोवेरा जेल, और फिर उसको अपने जो भी आपके पिंपल्स हैं उसके ऊपर लगा देती हूँ। ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, सुबह को सूख गए होते हैं, बिल्कुल क्योर हो गए होते हैं मेरे पिंपल्स। अब पिंपल्स तो क्योर हो गए, लेकिन जो दाग रह जाते हैं उनके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो रेमेडीज़ हैं ये मैं फिर करती हूँ ताकि दाग धब्बे एकदम साफ़ हो जाएँ। अगर आप उनको छोड़ दोगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, अभी वो बहुत जल्दी फेड अप हो जाएँगे, लेकिन बहुत दिनों तक अगर आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो ज़िद्दी दाग बन जाएँगे। फिर आपकी स्किन की जो बाकी की लेयर्स भी होती हैं, वो भी वैसे ही काली पड़ना शुरू होती हैं। तो फिर आपको बाद में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको क्योर करने के लिए। तो इसलिए ध्यान से मतलब अगर कभी ऐसी समस्या होती है, नीम का पेस्ट, नीम के पत्ते हैं उनका पेस्ट आप लगा सकते हो, और बाकी हल्दी का ये उपाय तो बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट है। तो ऐसा नहीं कि पिंपल ठीक हो गया तो जो दाग रह गया उसके लिए फिर आप ये इस तरीके की रेमेडीज़ ज़रूर करें। ठीक जी, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी। बाकी एलोवेरा जो भी आप ब्रांड का इस्तेमाल करते हो वो आप हल्दी के साथ मिक्स करके यूज़ में ला सकते हैं। अब देखिए जी, इसके साथ ही अब क्या करना है आपको, एंड में इसमें एक कॉफ़ी का जो सैशे है वो भी ऐड कर लेना है। ठीक है जी, क्योंकि कॉफ़ी हमारी रेमेडी का था मेन इंग्रेडिएंट, तो इसलिए मैंने 2 सैशे ले रखे थे, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ही। तो जितना भी इसके अंदर ये कॉफ़ी था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए कुछ इस स्थिति में है अभी हमारा फेस पैक। तो अब क्या करेंगे हम कि इसमें ये मेरे पास है कच्चा दूध। ये भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप दही इस्तेमाल करना चाहते हैं दही ले सकते हैं, और अगर दूध आपको ज़्यादा सूट करता है आप दूध ले सकते हैं। वैसे जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए दूध बेस्ट रहता है। ऑयली स्किन के लिए दही ठीक रहता है, बट उसके ऊपर मलाई नहीं होनी चाहिए, वो हटा करके आपको सिर्फ दही लेना है। ठीक जी, तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आपने लेना है, और धीरे-धीरे से आपने थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा इकट्ठा ही नहीं ऐड कर लेना है, ताकि आपका जो पैक है बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। इसलिए धीरे-धीरे से इसमें हम ये जो दूध है ये ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा, और फिर देखिए कुछ इस तरीके का आपका जो पैक है वो बन के हो जाएगा रेडी। मेरा यहाँ थोड़ा-सा यही गलती कर दी मैंने भी, एकदम से सारा दूध ऐड कर लिया। ठीक है जी, तो इस केस में अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप थोड़ा-सा गेहूँ का आटा इसमें और ऐड कर लें। ये देखिए जी, रिज़ल्ट इस तरीके का आपका फेस पैक जो है बन के हुआ है रेडी, और इसको आप बहुत ही ईज़िली अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेस पैक बनेगा इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए थोड़ी-सी देर के लिए साइड में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमने पहले स्टेप नंबर 1 बनाया था इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और इसको डेली बेसिस पे आप हर दिन भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। क्या करना है इसके लिए, हमने अब चेहरा होना चाहिए बिल्कुल क्लीन। मैं यहाँ पे आपके सामने फेस को वॉश करके ही बैठती हूँ। अब लिया हमने इसको और अच्छे से, क्योंकि डेली हम लगा रहे हैं इसको, तो इस तरीके से देखो, मेरे को डार्क सर्कल की जब दिक्कत होती है तो मैं इस तरह से बहुत ही सावधानी से आपको अपने वो काले घेरे जो है कवर कर लेने हैं। ठीक है, और इसको आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया तरह से, बिल्कुल क्रीम की तरह होगा ये, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो हल्के हाथों से मसाज करोगे तो क्या होता है कि जल्दी चीज़ें पेनिट्रेट हो जाती है आपकी स्किन के अंदर। ठीक, और फिर आपने इसको मसाज करने के बाद इसी तरह से छोड़ देना है। जब आप डेली लगा रहे हो इसी तरह से हम इसको छोड़ देंगे, और 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, जब जितना आप रखना चाहते हो रखिए। आप अपने घर के काम का जैसे साफ़ सफाई, बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी काम कर सकते हो, और ये खुद ब खुद सूखता रहेगा, अपना असर जो है आपकी स्किन के ऊपर करता रहेगा। तो इसको आपने इसी तरह से छोड़ देना है, और फिर आप अपने चेहरे को नॉर्मली फिर नॉर्मल वाटर से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। बाकी रह गई अब आपके फेस पैक की बात। मैं एक साथ ही आपको बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी आपके लिए ही मैं ये काम कर रही हूँ, और मैं क्या करती हूँ कि पहले जो भी चीज़ें नई कोई भी चीज़ मैं लेकर के आती हूँ उसको पहले अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तभी आपके साथ शेयर करती हूँ।
फेस पैक की बात ही ऐसी है। और अगर आप दोनों स्टेप कर रहे हैं तो इसको पहले आपने वॉश कर लिया, फिर आप लेकर के आए अपना फेस पैक और फिर इसको पहले सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज किया। अब ये क्यों किया भाई, इसी से आपकी जो डेड स्किन है, जो कालापन है, जो गंदगी मैल जम गई है वो निकलेगी बाहर और फिर जो है आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो अच्छे से वो करने के बाद इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको बढ़िया से इस तरीके से अपना लेप लगा देना है। आप डार्क सर्कल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से, आंखों की बात है भाई, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, अपने पूरे फेस पे बढ़िया से लगाएंगे, सूखने देंगे और सूखने देने के बाद अपने चेहरे को धो देंगे। धोने के बाद स्किन पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। रात को सोने के पहले अगर आप ये सब काम करते हो, स्किन केयर करते हो, तो और भी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद हम साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं लगभग 8-10 घंटे, जब तक मतलब आप सोए थे। तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलते रहेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब